भाई ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार ने खुद अपनी आवाज दी है। और भाई आपको ये जानकर हैरानी होगी कि निंजा हथौड़ी और परमन जैसे कार्टून्स को किसी लड़की ने अपनी आवाज दी है। और साथ ही क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बचपन का ये फेवरेट कार्टून बबलू और डब्लू को कौन डबिंग करता है। भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आगे के कुछ मिनट्स में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। नंबर 1 टिट्टू। भाई अगर आप कार्टून्स को तगड़े फैन हो तो आपने अपने बचपन में इस कार्टून को तो पक्का ही देखा होगा, जो कि वैसे तो पोगो पर आया करता था। और मुझे इस कार्टून के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि भाई ये कार्टून इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून में से एक है, जिसे बच्चों तो बच्चे बूढ़ों भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि टिट्टू की इस प्यारी सी आवाज के पीछे किस इंसान का हाथ है। लेकिन उससे पहले आप इसकी एक रियल वॉइस सुन लो। हम सब मिलकर चिल्ड्रंस डे की पेरेंट्स को एक सरप्राइज पार्टी देंगे, पिज्जा पार्टी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बाहर का खाना हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए ये पिज्जा हम मेरे घर पर ही बनाएंगे। तो देखो इस वॉइस के पीछे है सोनल कौशल। और भाई इस कार्टून में एक शेरा नाम के लड़का भी होता है जिसकी वॉइस निफुल्लर खान ने दी है। ओहो शेरा, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, फिर भी तुम कभी नहीं मानते। मेरा नाम है शेरा। टीटू, अब क्या होगा तेरा? मेरा तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ, पर तेरा क्या होगा शेरा? जब मैं तेरा बैंड बजाऊंगा तो वक्त ही दिखाएगा। जब मेरी नर्तकी कंपटीशन में उतरेगी ना तब पता चलेगा। नंबर 2 द जंगल बुक। अब भाई ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि इस कार्टून की मूवी भी बनाकर रिलीज कर दी थी। जी हाँ, मैं 2016 में आई द डिज्नी जंगल बुक की ही बात कर रहा हूँ, जिसे आपने एक ना एक बार तो जरूरी देखा होगा। इस फिल्म का मेन हीरो होता है मोगली, जो कि एक टार्जन की तरह लगता है। और उसकी वॉइस डबिंग जसलीन सिंह नाम के एक बच्चे ने करी है। बात है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जहाँ से आया तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं तो जंगल में मिला था। क्या तुम मुझे जंगल में ले जा रहे हो? नहीं ना। अगर मैं जंगल में मिला तो इंसानों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हो? और उस बाघ को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मुझे जानता है? लगता तो ऐसे ही है। मोगली के बाद जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो है बल्लू, जो कि मोगली का सबसे क्लोज फ्रेंड है। उसकी आवाज इरफान खान सर ने दी थी। मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज। सर्दियों की नींद के लिए पता है मुश्किल है, पर मैं उतर चढ़ नहीं सकता। तू चढ़ सकता है यार। सर्दी आ रही है, खा के 4 महीने सोना पड़ता है। तू क्या चाहता है, भूखा सो जाऊं फिर ना उठूं कभी? और साथ ही आपको ये याद ही होगा कि इस फिल्म में एक का नाम का एक सांप भी होता है, जिसे अपनी आवाज खुद प्रियंका चोपड़ा ने दी है। ओह बेचारे, छोटी सी जान, जंगल में रहना चाहते हो? मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। अपना डर छोड़ दो, विश्वास करो मेरा। अब इतने सारे हीरोज की बात हो ही रही है तो हम इस फिल्म के विलन शेर खान को कैसे भूल सकते हैं, जिसे अपनी आवाज खुद नाना पाटेकर जी ने दी है। न जाने क्यों आज मेरे जहन पर एक अनजानी महक छा रही है। किसकी है ये गंध जो मेरे नथुनों को फुला रही है, बुला रही है? लगता है यही कहीं कोई इंसानी पिल्ला है। और आखिरी में मेरा फेवरेट बगीरा, जो कि शेर खान का एक अकेला कॉम्पिटिटर है। बगीरा जैसे देखने में खूंखार है, ठीक उसकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा दमदार है, इसीलिए इसकी आवाज ओमपुरी सर ने दी है। शेर खान ने उसे मार दिया। अपने शिकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। नंबर 3 ओगी एंड द कॉकरोचेस। अब भाई ओगी हमारे बचपन का कितना यादगार कार्टून है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन इस कार्टून में कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जिनमें कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स ने अपनी आवाज दी है, जैसे कि इस एपिसोड में मिथुन सर की वॉइस का यूज किया गया है। वल्लाह वल्लाह, पानी दिख गई, पानी मैं आ रही है। ओए, मैं तो उल्लू बन गई। ये क्या? ये तो चिराग है। और साथ ही इस एपिसोड में बैड वर्ड के लिए गुलशन सर की आवाज का यूज किया गया है। बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। अब कैसे छोड़ेगा? बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया।
अब अगर आपको ओगी और जैक की पीछे की असली आवाज सुननी है तो आप इस वाली वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। नंबर 4, अब मैं आपको एक ऐसे कार्टून फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कि 15-16 बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी आवाज दी थी। तो मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। इस मूवी में एक्टर्स की आवाज ही नहीं बल्कि उनके फेस का भी यूज किया गया था। इस फिल्म के सीनियर एक्टर की बात करें तो भीष्मा की आवाज खुद अमिताभ बच्चन सर ने दी है। मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन। और दूसरी तरफ अजय देवगन सर ने अर्जुन को अपनी आवाज दी है और अनिल कपूर ने करण को अपनी आवाज दी थी। साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। रथ हाँकने वाले के पुत्र कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही। नंबर 5, तो चलो अब बात करते हैं हमारे बचपन का एक कार्टून बबलू और डब्लू की, जो कि वैसे तो बिग मैजिक पर आया करता था, लेकिन अब ये कौन से चैनल पर आता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो देखो, वैसे तो इस कार्टून में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, बबलू, डब्लू और हमारा लखा। और भाइयों, मैंने पूरे इंटरनेट पर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे बबलू और डब्लू का कोई ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट नहीं मिला। लेकिन आप निराश मत हो, आप मेरी वीडियो पर आए हो तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो देखो, इस कार्टून की अनऑफिशियली वॉइस डबिंग विपिन कुमार ने दी है। ओए डब्लू, तू इतने सारे सेब कहाँ से लाए मेरे भाई? ला मुझे भी एक सेब दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ला दे दे मेरे भाई। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा, मैं बड़ी मुश्किल से लक्का के घर से चुरा के लाया हूँ, तुम भी चुरा लाओ। अरे गंदे भालू, बदबूदार भालू, आज मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुमने मेरा सेब चुराया। नंबर 6, भाई हम सब हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं वो आपको पता भी नहीं होगा, और इसीलिए अब हम बात करते हैं हनुमान जी के ऊपर बनी एक मूवी पर जिसका नाम है हनुमान दादंबर, जिसमें हनुमान जी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमारे सल्लू भाई ने अपनी आवाज दी है। इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं। और साथ ही इस कार्टून मूवी में हनुमान जी की माता अंजनी के लिए रवीना टंडन जी की आवाज का यूज किया गया था। क्यों, आपको याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। शुक्र है वायुदेव ने उसे बचा लिया। बहादुरी बस एक टाइप की ही नहीं होती। भाई आपने ये सब तो देख लिया, पर क्या आपने कभी बेन की वॉच को रियल लाइफ में देखा है? और ये कौन सी जगह है जहाँ पर डोरेमोन के घर से लेकर उसके गैजेट सभी रियल लाइफ में मौजूद है? और भाइयों, क्या आपने कभी ओगी और जैक की कार को असल जिंदगी में देखा है? अगर नहीं देखा तो किसका वेट कर रहे हो यार? सो इसीलिए फटाफट से इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाकी हाँ, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अपने फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट के बारे में भी जरूर बताना। तो तब के लिए बाय।